दोस्तों, क्या हम सब एलियंस की औलाद हैं? क्या हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि एलियन हैं? अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, विज्ञान में अभी तक इंसानों की उत्पत्ति की जो थ्योरी दी जा रही थी उसको गलत साबित कर दिए हैं कुछ वैज्ञानिक। उन्होंने बड़ा दावा किया है। क्या बताया है हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। किताबों में भी हमने यही पढ़ा था कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ और उसने 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि हम बंदर से नहीं बल्कि एलियन से बने हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनने के बाद शायद आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन एक रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही कहा गया है। ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ नाम के किताब में इंसानों को एलियन बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, इस किताब में इंसानों को एलियन बताने वाले 13 हाइपोथेसिस और 17 फैक्टर्स भी गिनाए गए हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन वो धरती के मौसम पर्यावरण के हिसाब से जीवित रहने लायक नहीं है। इंसान सूरज की तेज रोशनी, बाढ़, खराब मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ यही नहीं, इस धरती पर इंसानों से ज्यादा बीमार रहने वाला कोई जीव भी नहीं है। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान 4 पैरों के बजाय धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगे। इस चक्कर में उन्हें पीठ के दर्द का भी करोड़ों सालों तक सामना करना पड़ा। डॉक्टर सिल्वर के मुताबिक इस प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि इंसान कम गुरुत्वाकर्षण वाले किसी ग्रह पर पैदा हुए होंगे, या फिर इंसानों के पूर्वजों का दूसरे ग्रह के जीवों के साथ संकरण यानी क्रॉस ब्रेड कराया गया होगा। डॉक्टर एलिस ये भी मानती हैं कि इंसानों की उत्पत्ति धरती पर नहीं बल्कि कहीं और हुई है। ये धरती पर 60,000 से 2 लाख साल के बीच लाए गए थे। इंसान की आधुनिक प्रजाति यानी हम जिसे होमो सैपियंस कहते हैं, वो किसी अन्य ग्रह से आए हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे डॉक्टर एलिस कहती हैं कि नियंडरथल मानवों का हमारे पड़ोसी सौरमंडल अल्फा सेंटोरी के जीवों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई होगी, जिसकी वजह से आज का आधुनिक इंसान पैदा हुआ है। डॉक्टर एलिस के अनुसार हो सकता है कि एलियंस ने इंसानों को तमीज और तरीका सिखाने के लिए जेल के तौर पर धरती का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुद को इस धरती का नहीं मानते हैं। उन्हें यहाँ रहने में दिक्कत होती है। और दोस्तों, यही नहीं, एक वैज्ञानिक का और सबसे बड़ा दावा है। उस वैज्ञानिक का कहना है कि इंसान हाइब्रिड है। इंसानों के RH नेगेटिव खून के रहस्यों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। अगर सारे मनुष्य इंसानी प्रजाति की वंशावली होते तो सबका खून एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता बल्कि वो मिलता। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि RH नेगेटिव खून कहां से आया। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक लॉजिक और दिया है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक इराक को पहले अल उहाय मीर कहा जाता था। यहीं पर सुमेरियन शहर किस हुआ करता था। प्राचीन दस्तावेज बताते हैं कि किस शहर 3500 ईसा पूर्व से भी पुराना है। ये ऐसे शहर थे जहां पर राजशाही चलती थी। राजा का नाम था जुसूर। जुसूर के बाद यहाँ पर कोई भी राजा नहीं बना और इन राजाओं को कुलासिना वेल कहा जाता था। कुलासिन वेल का अकादियन भाषा में मतलब होता है कि ये सारे लोग देवता थे। इसे लेकर पुरातत्वविदों का मानना है कि जब कहीं पर कोई ऐसा कहता है कि यहाँ सारे लोग देवता थे, इसका मतलब होता है कि वहाँ एक राजा नहीं था, वहाँ पर किसी एक केंद्रीय सत्ता की कमी थी। ये प्राचीन दस्तावेज सुमेरियन से लेकर मिस्र के काल तक पाए गए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर देवता निवास करते थे। इंसानों की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। इंसान इकलौता ऐसा जीव है जिसके पास लिखने की क्षमता है। इसी क्षमता की वजह से इंसान जानवरों से अलग हो जाता है। 5000 साल हो गए तब से लेकर अब तक इंसानों ने बिजली बनाई, परमाणु के कण तोड़े, कंप्यूटर बनाए, चांद और मंगल तक पहुँचे। इंसानों ने ऐसी ताकतें और तकनीक विकसित की जो किसी अन्य जीव ने नहीं किया। कोई अन्य प्रजाति का जीव इतने कम समय में इतनी ज्यादा तकनीकें विकसित नहीं कर पाया। इंसानों के धरती पर आने और विकसित होने की उम्र अन्य जीवों की तुलना में काफी ज्यादा कम है।
लेकिन इंसानों ने इतने कम समय में ही जो बुद्धिमत्ता पाई है वो अकल्पनीय है। जो काम किए हैं वो सोच के बाहर हैं। हालांकि ये सवाल आज भी बेहद जटिलता के साथ बना हुआ है कि सिर्फ इंसानों ने ही इतना विकास क्यों किया, इंसानों से ज्यादा बेहतर कोई अन्य प्रजाति क्यों नहीं है। जो अन्य बुद्धिमान जीवों की प्रजातियां हैं वो तकनीक विकसित नहीं कर पाई हैं। एक बार के लिए सोचिए कि अगर आपको कुछ समय के लिए जंगल में भेज दिया जाए रहने के लिए, क्या आप बिना तकनीक के वहाँ पर खुद को बचा पाएंगे? हम में से बहुत से लोग जंगल में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। ज्यादा दिनों तक आप बिना तकनीकी और विकास के जंगल और समुद्र में रह नहीं सकते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इंसान बुद्धिमान है, लेकिन वो हर मौसम या पर्यावरण के हिसाब से नहीं बना है। हम अपने ही ग्रह पर कई मामलों में सीमित हो जाते हैं। किसी भी लड़की या लड़के की बुद्धिमत्ता उसके शरीर की बनावट से संबंधित होती है। इंसानों के शरीर की बनावट अन्य जीवों के शारीरिक बनावट से एकदम अलग है, बल्कि ये विचित्र है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए, जब घोड़े का शावक पैदा होता है तब वो तुरंत उठकर चलने लगता है, अपने सारे काम खुद करने लगता है। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होते ही चलने लगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इंसान के बच्चे को धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हुए विकसित होना होता है, उसका न्यूरोलॉजिकल विकास होता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये लॉजिक दिया है। आपके विचार से क्या वैज्ञानिक सही कह रहे हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।